Hi. So these are idioms about nature. A shrinking violet. A shrinking violet हम उसको बोलते हैं जो एक shy नेचर का पर्सन है. A shy nature person. A shrinking violet. On cloud 9 जब आप बहुत खुश हो. Very happy. आप बोल सकते हो idiom on cloud 9. Once in a blue moon. Very rarely. जो कभी होता नहीं है. Very rarely. Once in a blue moon. मैनी मून्स अगो. मैनी मून्स अगो मतलब जो बहुत पहले कभी हुआ होगा. अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो. मैनी मून्स अगो. कट्स नो आइस. कट्स नो आइस का मतलब है डजेंट हैव एनी इफेक्ट और इन्फ्लुएंस. जो बोला गया है, जो ऑर्डर्स थे, कट्स नो आइस. सरकार ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला सोशल डिस्टेंसिंग करना है, बट अभी फेस्टिवल के टाइम पे हमने देखा ये मैसेज कट्स नो आइस, डजंट हैव एनी इफेक्ट और इन्फ्लुएंस. काम बिफोर द स्टॉर्म. अनयूजुअल और फॉल्स क्वाइट पीरियड बिफोर अ पीरियड ऑफ अपहीवल. तूफान से आने की पहले की शांति. काम बिफोर द स्टॉर्म. इन द एयर. हैपनिंग और अबाउट टू हैपन. आप हार्ड वर्क, कॉन्टिन्यूसली सस्टेन स्मार्ट वर्क करते जाओ. सक्सेस इन द एयर. हैपनिंग और अबाउट टू हैपन. स्टीलिंग माई थंडर मतलब मेकिंग पीपल पे अटेंशन टू यू. स्टीलिंग माई थंडर. आउट ऑफ द वुड्स. अभी बात हुआ था इकोनॉमी अभी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है. जो ट्रांजिएंट आया है, पीक्स आया है, वो पेंटअप डिमांड हो सकती है, नॉट आउट ऑफ डेंजर. A ray of sunshine मतलब something that brings happiness to someone. Be a ray of sunshine. Something that brings happiness to someone. So ये सब क्या है? Idioms है about nature. A shrinking violet. On cloud 9. Many moons ago. Once in a blue moon. Cuts no ice. Calm before the storm. Stealing my thunder. In the air. Out of the woods. A ray of सनशाइन. इडियम्स अबाउट नेचर. ये कुछ नेचुरल डिजास्टर है. इनके हम फोटोग्राफ्स देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ऐसे में चीज़ें क्विकली रिटेन हो जाती है. ऑल्दो ज्योग्राफी में हमने इनके बारे में पढ़ा है, क्लास 11 एनसीईआरटीज. ये है टॉर्नेडो. टॉर्नेडो ऐसा कुछ दिखता है, अमेरिका में आता है. दिस इज टॉर्नेडो. दिस इज फ्लड. ये फ्लड है, अभी बिहार में हमने देखा था फ्लडिंग हुई थी. दिस इज फ्लड. ये वाइल्ड फायर है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बुश फायर था, कैलिफोर्निया की फायर है, ये वाइल्ड फायर है. ये अर्थक्वेक है, जैसे हमारे गुजरात में अर्थक्वेक आया था. दिस इज अर्थक्वेक. ये टाइफून है. टाइफून है. टाइफून्स ये भी एक काइंड ऑफ दिस ओशियनिक होता है, साइक्लोन टाइप. टाइफून. आप बताओ, टाइफून, विली विली, टॉर्नेडो, साइक्लोन, इंडिया में साइक्लोन, ये सब किस जगह पे इनको डिफरेंट नाम से बोला जाता है. सो दिस इज टाइफून. ये लैंडस्लाइड है, अक्सर वेस्टर्न घाट में और हिमालय में देखने को मिलता है. जमीन भूस्खलन, लैंडस्लाइड. ये सुनामी है, एक बार डेडली सुनामी इंडिया में भी आया था. दिस सुनामी. ड्रॉट. ड्रॉट मतलब सूखा पड़ा हुआ है. दिस इज सूखा. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल है जो अगर ड्राई हो जाती है तो उसमें से दरारें बन जाती है. उस सॉइल का नाम बताइए, ये कौन सी टाइप की सॉइल है. ये वॉल्केनिक इरप्शन है. वॉल्केनिक इरप्शन. इंडिया में एक्टिव वॉल्केनोज कौन से हैं, नाम बताइए. वॉल्केनिक इरप्शन. ये आइस स्टॉर्म है, आइस का स्टॉर्म आया है. ये सिंक होल है. सिंक होल है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सिंक होल्स है. ऐसे जमीन यहाँ पे धस जाती है, नीचे घुस जाती है. सैंड स्टॉर्म्स है. सैंड स्टॉर्म. बुर्ज खलीफा, सैंड स्टॉर्म, टॉम क्रूज. दिस इज सैंड स्टॉर्म. दिस इज ड्रिजल. हल्का हल्का फुहार है, बारिश है. ये थंडर स्टॉर्म है, बिजली कड़क रही है, थंडर स्टॉर्म. ये फॉग है, हिमालय में देखने को मिलता है फॉग. ये हरिकेन है, सी हरिकेन, इधर वेस्ट इंडीज एंड ऑल, हरिकेन. एवलांच है, हिमालय में आता है. ये लाइटनिंग है. ये एक्सट्रीम हीट है, लू चलती है. डस्ट स्टॉर्म है. ये वाटर स्पाउट है, पानी में ऐसे टॉर्नेडो बन जाता है, वाटर स्पाउट. ये ब्लिजार्ड है. ये हेल स्टॉर्म है, ओला वृष्टि, इससे फसल खराब हो जाती है, हेल स्टॉर्म. और ये साइक्लोन है. अभी कौन सा सबसे रीसेंट साइक्लोन इंडिया में आया था, उसका नाम क्या है, साइक्लोन. सो दीज आर नेचुरल डिजास्टर्स. ये बड़ी अच्छी स्टोरी है. द एंट एंड द ग्रासहोपर. सी, वन समर आफ्टरनून ए ग्रासहोपर वॉज हॉपिंग अबाउट इन अ फील्ड. वो ऐसे घूम रहा था. ही वॉज सिंगिंग मैरिली एंड एंजॉइंग द डे. ऑन हिज वे ही मेट एन एंट हु वॉज स्ट्रगलिंग टू टेक अ ग्रेन ऑफ कॉर्न टू हिज नेस्ट. ग्रासहोपर ऐसे मस्ती कर रहा है, उसने एंट को देखा. एंट लगातार मेहनत कर रही है, काम कर रही है.
ग्रासोपर वॉज अ लेजी फेलो, ये बड़ा लेजी था। ही थॉट ही हैड नथिंग टू डू, जब उसने एंट को देखा, वाई डोंट यू कम एंड चैट विद मी इंस्टेड ऑफ टॉयलिंग सो हार्ड, उसने एंट को बोला तुम इतना मेहनत क्यों कर रही हो, कम एंड लेट्स चैट, वी विल हैव अ ग्रेट टाइम। एंट ने बोला आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट एंड स्टोर फूड फॉर द विंटर, आई कांट वेस्ट टाइम बीइंग आइडल, आई थिंक यू शुड स्टार्ट सेविंग फूड फॉर विंटर टू। एंट ने उसको सजेशन भी दिया कि तुम भी मेहनत करो, सेव करो फूड फॉर विंटर के लिए, एंट ने कहा। ग्रासहोपर ने यौन किया और कहा विंटर इज टू फार अवे, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, व्हाई वरी अबाउट इट टुडे व्हेन आई हैव मोर देन इनफ टू ईट। बट द एंट वेंट ऑन हिज वे एंड कंटिन्यूड टू वर्क हार्ड। Days passed, months passed. Grasshopper enjoyed himself and collected enough food for the winter. Winter आया, leaves had fallen, grasses was dry. Grasshopper had nothing to eat. Grass dry हो गया, grass was dry. Grasshopper had nothing to do, nothing to eat. It started to snow. He had nowhere to go. He thought he would die of hunger and cold. On the other hand, the ant was enjoying the fruits of his hard work. He had a nice and cozy home and plenty to eat. Then the grasshopper regretted not working hard when he should have. जब पढ़ने का समय है, पढ़ाई करिए, हार्ड वर्क करिए, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। डोंट बी लाइक दिस ग्रासहोपर, ग्रासहोपर की बातों पे भी नहीं आना है। डू योर वर्क, स्टडी, वर्क हार्ड, बी लाइक दिस एंट। This is 1st of December 2020, set number 95, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.